नाथ सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कल झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी की भी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए दो दलों के बीच मेन टक्कर है, एसपी और बीजेपी। देखना होगा कि कौन सा दल इस उपचुनाव में कितनी सीटें जीतता है। यह रिपोर्ट देखिए। महज एक दिन बाद यूपी के उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। कौन सा दल इस चुनाव में बाजी मारेगा, ये नेताओं को तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन सभी दलों की तैयारियां पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 में से 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है, जबकि एकमात्र मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी ऐसी है कि उसने सभी सीटों पर सरकार के मंत्रियों को लगा रखा है। तो मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी लगातार जनसभाएं की हैं। उधर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में पूरी तरह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निर्भर है। अखिलेश यादव ने सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की हैं। अपनी सभाओं में वो पीडीए के नारे को मजबूती देने की कोशिश करते दिखे। साथ ही बीजेपी का अंतर्विरोध उजागर करने की कोशिश करते भी देखे गए। लोकसभा चुनाव में जातियों का गणित सटीक न बैठ पाने के कारण बीजेपी को यूपी में अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब इस उपचुनाव में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे एसपी के मुकाबले के लिए मजबूत तैयारी की है। सबसे बड़ी चीज है कि सपा गठबंधन तो ठीक है, गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस है नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सत्ता मतलब सरकार चुनाव लड़ रही है, संगठन निष्क्रिय टाइप का दिखा दे रहा है, संगठन का कहीं प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यदि भाजपा 5 से 7 सीटें जीत जाती है तो योगी का कद और ऊँचा हो जाएगा और अखिलेश के लिए एक चुनौती बढ़ जाएगी। भाजपा की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ के लिए ये सभी सीटें जीतना उनकी प्रतिष्ठा का विषय है। चूंकि लोकसभा में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तो कहीं न कहीं उस असफलता की भरपाई के लिए योगी आदित्यनाथ ने इन सभी सीटों पर होने वाले चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी ने जो असाधारण प्रदर्शन लोकसभा में किया था, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी पर उसको दोहराने की चुनौती है। दूसरी बात यह कि वो कहीं न कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के परिदृश्य में इसको एक रिहर्सल के रूप में ले रहे हैं। अब किसकी तैयारी कैसी है, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन लाइव टाइम्स की टीम की अपील है कि 20 नवंबर को मतदान जरूर करें। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट। उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की खूब चर्चा रही और सीएम योगी का बोलबाला देखने को मिला। सीएम योगी ने बयान दिया, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया और कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उपचुनाव के माहौल और बयानों को लेकर लाइव टाइम्स की टीम ने राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ लोगों ने कहा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भरपूर प्रचार किया, जिससे अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन जुटा सकें। इसी विषय पर लाइव टाइम्स की टीम राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर है। लोगों से बात करके जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उपचुनाव है। भाई साहब, चुनाव प्रचार आज पूरी तरीके से थम गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बड़ी चर्चा रही कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या धरातल पर क्या माहौल है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सत्यता है कि अगर हम एक नहीं हैं और बटते रहेंगे तो अपराधी का संरक्षण मिलता रहेगा, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों का खात्मा कर रहे हैं।
और प्रदेश का विकास कर रहे हैं, चौमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान है। तो विकास को देखते हुए वो चुनाव में हमारी जीत प्रचंड बहुमत से होगी, ये हमें विश्वास है। और जनता समझती है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोगों को हित है, योजनाओं का लाभ है। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा देख चुकी है कि इस तरह अपराध राज्य था, भ्रष्टाचार था, बहुत सी समस्याएं थी। तभी तो पूर्ववर्ती सरकारों के जनता के विरोध में उनकी सरकारें ख़त्म हुई और भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। जो माननीय मोदी जी और योगी जी केंद्र और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, वो जनहित की सरकार है और जनता के द्वार तक योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री का बयान आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि यह नारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का भाव है वो यही है। तो क्या मतलब बयान को लेकर भी दो तरीके से देखा जा रहा है? बयान दोनों एक ही है, बयान है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए एक हैं तो सेफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना सच है। जो जनता पूर्ववर्ती सरकारों के इस कार्यकाल में भोग हो चुकी है, तो वही याद दिलाते हैं कि गुंडा राज अब ना आने पाए। कुछ और लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, तो क्या माहौल है धरातल पर? आज तो उपचुनाव का प्रचार भी समाप्त हो गया, तो कितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है? माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा बोलबाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता को एकजुट और एकमुठ बनाए रखने के लिए बयान दिया है। अब इसका तोड़ मरोड़ कर अलग लोग बयान देते हैं, अलग का विषय है, लेकिन पूरे प्रदेश में और देश में झारखंड से महाराष्ट्र लेकर उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतेगी। तो ये जो बयान आया, तो उससे क्या मतलब लोगों को एकजुट करने में एक बड़ी सफलता मिली है? लोग एकजुट हो रहे हैं, धरातल पर दिख रहा है। आज तो उपचुनाव का प्रचार भी समाप्त हो गया है, तो क्या माहौल दिखता है आप लोगों को? ये जनता के मन का भाव है। अब वो जिस दिन वोट पड़ेगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसका आकलन हो जाएगा। ये जनता के मन का भाव है, वोट पड़ेगा, परिणाम आएंगे तो सब सही होगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सच्चाई है? देखिए, सवाल तो ऐसा है, आपने ऐसा मोड़ पर अपना सवाल को खड़ा कर दिया है कि इस सवाल पर एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस का ये सब्जेक्ट है, इस पे विचार होना चाहिए कि आखिर कौन व्यक्ति है जो ये कहने पर मजबूर हो गया, समय ने बातें कर दिया कि आपको इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समाज टूट गया है, समाज बिखर गया है, समाज बिलख रहा है। आप चेयरपर्सन हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, आपको कैसे ये बात आभास हो गया, कैसे ये आपके आभा में को ये प्रभावित करने लगा मामला कि आप मजबूर हो गए कि देश और प्रदेश बट रहा है। आज देश बट रहा है तो हमारी कुर्सी खतरे में है, हमारा वजूद खतरे में है, हमारा सपना खतरे में है। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ये जो पैरा है, इसमें भी दो विचारधारा काम कर रही है। एक विचारधारा का ये मानना है कि इस आग को बढ़ाया जाए, इसलिए कि अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। दूसरा पैरा कह रहा है कि नहीं साहब, समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। समाज में ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि समाज टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, समाज बिलख रहा है। अब कहने का मेरा मतलब कि ये लोग पूर्ण रूपेण अंतिम दहलीज पर इनके सपने का जो माया की लंका थी वो टूट करके तार तार हो चुकी है। तो कहना मैं चाहता हूं ईमानदारी से आपके चैनल पर कि जो 9 विधानसभा है, जो 9 विधानसभा पर जो भाजपा का विधा है, ये विधा नफरत से जल रही है, ये विधा भेदभाव से जल रही है, ये विधा संवैधानिक दायित्वों से विमुख हो चुकी है। इसलिए
ये विधा को कायम रखने के लिए, इस विधा को मुकम्मल रखने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, नौजवानों को नौकरी के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, इस विधा को कायम रखना भारत के संविधान की दहलीज की पुकार है। हम समझते हैं कि जो 9 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं इसके पास केवल बटोगे तो कटोगे। हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अब भारत में वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए 9 की 9 सीट प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत रही है। जय हिंद। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, क्या माहौल है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बताइए, देखिए उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के 9 रिक्त सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीत रही है। समाजवादी पार्टी के जितने माननीय विधायक गण हैं वो सदन को फेस नहीं करते हैं। ये सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, इस सरकार बनने बिगड़ने की नहीं है। वो जो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी दल के विधायक सुख सुविधाएं नहीं ले रहे हैं, दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में हैं। इनका पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है, केवल इनका मीडिया में वास्ता है, केवल संख्या बल को बढ़ाना है। जनता की सेवा करो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, हर घर नल योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो क्या माहौल है इसे धरातल पे? उपचुनाव का प्रचार तो आज समाप्त हो गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो था हरियाणा के चुनाव के दरमियान हुआ था। हरियाणा के चुनाव में एक सभा में उन्होंने कहा था, दोबारा कहा गया, जो बैठकें हुए उस पे वो कायम हैं। एक हमारा परिवार है, एक हमारा देश है, एक है अनेक हैं। एक कंट्री की भावना, एक राष्ट्रीयता की भावना से कहे थे, कोई नफरत की बातें नहीं की है। मुख्यमंत्री का जो बयान था वो नफरत की भावना नहीं था, वो लोगों को एकता में पिरोने को लेकर भाव था कि न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या कहेंगे? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने भाषा का जरा व्याख्या और आगे करनी चाहिए थी। न बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या मतलब है? ये मुख्यमंत्री की भाषा है? किसको बांट रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब एकजुटता की बात कह रहे हैं। तो भारत में सब लोग एक हैं, उनको कहने की क्या जरूरत है? यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक हैं, एक भारतीय हैं। सब लोग अपने अपने अनुसार अपने धर्मों की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, एक दूसरे के सहयोग आते हैं। तो अब बटने और कटने की क्या बात रह गई? उनका कहने का मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है। मंत्री के कहने का कोई मतलब नहीं है, सब लोग पहले से एक हैं, एक रहेंगे। और ऐसा यूपी की 9 सीटों पर आज उपचुनाव का प्रचार का शोर समाप्त हो गया है, क्या कहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, कौन किस रूप में लेता है, जैसी परवरिश होती है वैसा जवाब देता है। आप क्या समझ रहे हैं? जिसकी जैसी परवरिश होती है वैसा वो बोलता है। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई जरूरी है कि मतलब जो ये देश की बात हो? देश की बात है, कई देशों की बात है। जैसे मान लिया हमारा देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, आपस में संगठित नहीं रहेगा, तो कोई भी देश जो समझ लीजिए जो आपको गुलाम बना लेगा। तो ये तो मतलब जो ना विदेश की भाषा देश में बोल रहे हैं। खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं। खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं। अब मुलायम सिंह कौन थे, मायावती कौन थे? ये समाज जो वंचित है। जातिवाद, परिवारवाद जहल किसने बोला था? किसने बोला था बताइए, आप बताइए। आप भी चैनल वाले हैं, समझदार हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानेगा। आप बताइए ना, लाइव बताइए ना। जातिवाद, परिवारवाद का जहर जो न घोला था बहन मायावती जी ने। हम माननीय तो नहीं कहेंगे, जो सम्मानित कहेंगे जो माननीय मुलायम सिंह ने। क्या जातिवाद, धर्मवाद की से हटकर न बटेंगे न कटेंगे का नारा दिया गया? जी, परिवारवाद, जातवाद समाप्त करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, ये बाबा का जो भाषा है। अब ये किस स्तर पे जो ले रहे हैं, शिष्टाचार संस्कार जिसकी जैसी होती है वैसी भाषा बोलता है। खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं। खाते हिंदुस्तान की है और गाते पाकिस्तान की है। उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव का आज प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री के बयान की बड़ी चर्चा रही सभी तरफ। मुख्यमंत्री ने भी तमाम जनसभाएं की, अखिलेश यादव ने जनसभाएं की। धरातल पर क्या माहौल नजर आता आपको?
देखिए, धरातल पर माहौल ये नज़र आता है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके परत खरी उतरी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार अखिलेश जी रहे, केवल मुसलमानों के ही वोट से। आज आजम खान जो जेल में पड़े हैं, देन समाजवादी पार्टी की है। और क्या अखिलेश यादव जी कोई मुसलमान को बना देंगे डिप्टी सीएम या सीएम, या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना देंगे? ये पीटीए का गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और जहाँ तक बात रही है, ये जो लल्लू सिंह जी बोल रहे थे कि 400 पार हम आरक्षण में करेंगे संशोधन, यही समाजवादी कांग्रेस वाले लेके भागे। ये अब तो आरक्षण खत्म, भोली भाली जनता थी वो गुमराह हो गई, समझू, इसलिए इनकी बाजी लग गई। 9 की 9 जो है भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है। और ये कह रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। और एक चीज हम बता दें, एक चीज हम आपको ये बगल वाले कह रहे विकास कहाँ विकास, 5 काम गिना लो से बताओ। महंगाई इतनी चरम सीमा है, बताइए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव जीत रही है, और मुख्यमंत्री का जो बयान था उस बयान का लंबे स्तर पे चर्चा है, खूब बोलबाला है। धरातल पर क्या दिख रहा है? धरातल पे ही दिख रहा है कि सड़कें जो है बनती थी और 4-6 दिन में उधड़ जाती थी, बोला ना भाई, उधड़ जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार में जितनी मजबूत सड़कें बनी हैं उतनी बढ़िया बनी हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा ये कि बिजली, इतनी बिजली कभी किसी सरकार ने नहीं दिया था, एक बात है। दूसरी बात, शिक्षा से लेके कहाँ तक मैं गिनाऊं, इतना विकास तो कोई सरकार किया ही नहीं है। और फिर भी लोग अगर कुछ, अब चूंकि पार्टी के नाते तो लोग इधर उधर बोलेंगे, वो मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा विकास नहीं। राशन भी, किसान को भी जो है वो मिल रहा है पैसा, तो कितना भैया, ये इससे ज़्यादा कोई सरकार आज तक किया ही नहीं है। योगी जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, हमारा संगठन बहुत जरूरी है। हम संगठित होते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हिंदू संगठित होना बहुत जरूरी है। हिंदुओं के संगठित होने को लेकर ही सीएम योगी का बयान आया था। आज उपचुनाव को प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्या कहेंगे? प्रचार तो समाप्त हुआ, चलिए अब देखते हैं नतीजे क्या है, नतीजे किस तरफ आते हैं। और बाकी देश में जो है 3 जगह चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र में पूरा चुनाव है, और 9 उपचुनाव सीटों के उत्तर प्रदेश में है। नतीजे इस बार हमको लगता है 2024 के, अगर आप तरीके से देखें, जिस तरीके से वहाँ पे 240 पर लाके पटका है लोकसभा की सरकार में विजय मोदी की सरकार को, वैसे ही आप देखिएगा मुद्दों पे चुनाव हुआ करेंगे और आगे से। और ये मुद्दों पे मतलब यानी कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे ही चुनाव होंगे। अब कोई जाति का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, कौन किस पार्टी से खड़ा है। अब चूंकि गठबंधन एक मजबूत स्थिति में है और इसलिए चुनाव मुद्दों पे होंगे, ना कि जाति के नाम से होंगे, ना ही पार्टी के नाम से होंगे, मुद्दों के नाम से चुनाव होंगे। और यकीनन उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें गठबंधन जीतेगी, और महाराष्ट्र और झारखंड में भी अलायंस की जो है सरकारें काबिज होंगी सत्ता पे। ये तमाम सारे लोग थे लखनऊ के जिन्होंने अलग अलग विषयों पर हमसे बात की, और लोगों का ये कहना था कि चुनाव मुद्दों और विकास के नाम पर होने चाहिए। जो बयान की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, अब जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो यूपी के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा